नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सोनाली का पत्र लेसन में बुक बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बुक बैक एक्सरसाइज। तो पहला हमारा बुक में हेडिंग है पाठ ज्ञान, यानी कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सोनाली पत्र कहाँ से लिख रही है? तो आपको पता है ऑप्शन क्या क्या है? नंद नगरी से, नंदगांव से, नंद नगरी से। कहाँ से लिख रही है? जी हाँ, नंदगांव से। सोनाली कहाँ से पत्र लिख रही है? नंदगांव से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाली के नाना नानी कहाँ रहते हैं? तो आपने सोनाली का पत्र लेसन पढ़ा था ना बच्चों, पिछली कक्षा में। आपको याद है सोनाली के नाना नानी कहाँ रहते हैं? गांव में, शहर में और विदेश में? तो बताइए। जी हाँ, कहाँ रहते हैं? गांव में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में किसका मन लग गया? हु वॉज हैप्पी इन द विलेज? सिमी का, सोनाली का, दोनों का? जी हाँ, सोनाली का। तो गांव में किसका मन लग गया? सोनाली का। तो ये थे हमारे टिक दी करेक्ट आंसर, जिसको हम कहते हैं सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। नाउ नेक्स्ट है, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। You have to read the sentence and you have to say this is the right or wrong sentence. तो पहला सेंटेंस क्या है बच्चों? सोनाली को नाना नानी का गांव अच्छा लगता है। राइट और रॉन्ग? Shall we see now? Yes, this is the right answer. गांव में सरसों के खेत नहीं हैं। So there was no mustard farm in this village. Is it right, children? गलत। जी हाँ, सोनाली को क्यारियों से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। तो राइट है ना बच्चों? यस, करेक्ट आंसर। ताज़ा गुड़ खाना बेस्वाद लगता है। इज अ फ्रेश जैगरी इज टेस्टलेस? नो। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। गांव में सोनाली को अपनी सहेलियों की बिल्कुल याद नहीं आई। सो इट इज द राइट आंसर चिल्ड्रन? रॉन्ग आंसर। गांव में सोनाली को अपनी सहेलियों की भी याद आई थी, है ना बच्चों? याद है ना आपको? हमने पढ़ा था सोनाली के पत्र लेसन में। नाउ नेक्स्ट हम लोग जाएंगे शब्द संपदा, यानी कि सिनोनिम्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पत्र को हम क्या कहते हैं? चिट्ठी, खत। यस, लेटर को हम चिट्ठी भी कहते हैं और खत भी कहते हैं। और गांव को क्या कहते हैं बच्चों? ग्राम, बस्ती, यानी कि विलेज। सो विलेज का सेम मीनिंग है ग्राम, बस्ती। नेक्स्ट है आनंद। आनंद का मतलब क्या है बच्चों? हैप्पीनेस। तो उसको हम खुशी भी कहते हैं और प्रसन्नता भी कहते हैं। इसी तरह से माता, माता को हम क्या कहते हैं बच्चों? माँ भी कहते हैं और जननी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विलोम शब्द हमारी बुक में। तो गांव का ऑपोजिट क्या है? शहर, यानी कि विलेज, सिटी। अच्छा, बुरा। अच्छा मीन्स गुड, बुरा मीन्स बैड। ताज़ा, बासी। ताज़ा मीन्स फ्रेश, बासी मीन्स ओल्ड। दिन, रात, डे, नाइट। तो ये हमारे हैं विलोम शब्द। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं। तो हमारी भाषा बोध में पहला हेडिंग है पढ़िए, समझिए और लिखिए, यानी कि एक वचन और बहुवचन। और हम बहुवचन दो तरह का देखने जा रहे हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज एक वचन, यानी कि क्यारी। तो जो सब्जियां उगाई जाती हैं विलेज में, और छोटे छोटे जो फिंच होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्यारी। इफ देर आर मेनी फिंचेस आर देयर, उसको हम हिंदी में कहते हैं प्लूरल में क्यारियां।
And one more plural form is there which we can write like this, क्यारियों. So बच्चों आपको पता है यहाँ पे क्यों टू प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि according to the sentence we can change the plural form in this way or in that way. So there are two way. So according to the sentence it will change. So क्यारी, क्यारी का बहुवचन क्या है, क्यारियाँ, और you can write क्यारियों. नेक्स्ट है सहेली. तो सहेली का बहुवचन क्या है, सहेलियाँ, और यू कैन राइट सहेलियों. सो आप या भी लगा के बहुवचन लिख सकते हैं और यों लगा करके भी बहुवचन लिख सकते हैं. और नेक्स्ट है लड़की. लड़की का बहुवचन क्या है, लड़कियाँ, और यू कैन राइट लड़कियों. इसी तरह से तितली. तितली का बहुवचन है तितलियाँ और तितलियों. सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे बगीचे में बहुत सारी तितलियाँ हैं, तो यू कैन राइट बहुवचन तितलियाँ. और इफ़ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस, तितलियों ने बहुत सुंदर बगीचे में झुंड बनाए, सो यू कैन राइट तितलियों वर्ड. So according to the sentence, the plural form will change. Now, रेखा खींचकर जोड़े बनाइए. We are going to make a pair. तो यहाँ पे बच्चों नाना, नाना का पैर क्या है, नानी. करेक्ट. ग्रैंड पेरेंट को नाना कहते हैं, ग्रैंड मदर को नानी कहते हैं. पिता, माता. दादा, दादी. सो दादा दादी कौन है, फादर्स फादर दादा, फादर्स मदर दादी. सो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इज कॉल्ड दादा दादी एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट इज कॉल्ड नाना नानी. ठीक है बच्चों. तो दादा और नाना में आपको फर्क मतलब समझ में आया बच्चों. नाउ नेक्स्ट है बेटा. बेटा का बेटी. सो बेटा बेटी. सन डॉटर. भाई बहन. ब्रदर सिस्टर. तो ये हो गए हमारी पैर. नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं शब्दों से वाक्य बनाइए. तो यहाँ पे है शब्द नमस्ते. तो बच्चों नमस्ते से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं. जैसे आप लोग जब कक्षा में आते हैं तो क्या कहते हैं, नमस्ते अध्यापिका जी. ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, मैंने दादाजी को नमस्ते कहा. प्रसन्न. प्रसन्न का मतलब क्या है, हैप्पी. यू कैन फ्रेम सेंटेंस, हरे भरे खेत देखकर मन प्रसन्न हो गया. When I saw a full greenery farm, my mind was so happy. तो प्रसन्न का मतलब है हैप्पी. याद. याद मीन्स रिमेम्बर. मुझे तुम्हारी याद आ रही है. सहेली का मतलब क्या है बच्चों, फ्रेंड. तो इफ द फ्रेंड इज गर्ल यू कैन राइट सहेली. तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. गांव. तो गांव का मतलब क्या है बच्चों, विलेज. मुझे अपना गांव पसंद है. आई लाइक माई विलेज. तो ये थे हमारे वाक्य और शब्द. अब आप दिए गए संज्ञा शब्दों के साथ एक एक विशेषण लगाइए. तो नाउ वी हैव लर्न संज्ञा बच्चों. तो संज्ञा यानी कि नाउन. अब हम नाउन के साथ एक एक विशेषण. तो आपको पता है बच्चों विशेषण क्या है, विशेषण है क्वालिटी ऑफ नाउन. यानी कि जो संज्ञा है, नेमिंग वर्ड है, उन नेमिंग वर्ड की जब हम क्वालिटी बताते हैं तो उसको हम विशेषण कहते हैं. तो हम देखेंगे यहाँ पे संज्ञा क्या है बच्चों, गांव है. तो गांव कैसा है, अच्छा. गांव कैसा है, अच्छा, यानी कि अच्छा गांव. और रस. रस क्या है बच्चों, संज्ञा है, यानी कि जूस. जूस कैसा है, फ्रेश है. तो क्या बोलेंगे हम, ताज़ा रस, फ्रेश जूस.
और सहेली का मतलब क्या है बच्चों? फ्रेंड। तो सहेली कैसी है? प्यारी, क्यूट। क्यूट फ्रेंड, प्यारी सहेली। तो हमने क्या किया? संज्ञा और संज्ञा की क्वालिटी, जिसको हम विशेषण कहते हैं, यहाँ पे लिखा। अभी नेक्स्ट देखिए, टमाटर। टमाटर कैसा है बच्चों? लाल, रेड टोमेटो। लड़की, लड़की क्या है बच्चों? संज्ञा। तो लड़की कैसी है? सुंदर, ब्यूटीफुल। दिन, दिन का मतलब है डे। कैसा डे है? सर्दी के दिन। सो कैसा दिन है अभी? विंटर सीजन डे है ना, तो दिन को हम सर्दी के दिन ऐसे लिख सकते हैं। ये है हमारे संज्ञा और उनके साथ एक एक विशेषण। अब हम खेल खेल में पता करेंगे कि ये चीजें किससे बनती हैं बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं। ये क्या है? गुड़। गुड़ आपको याद है किससे बनता है? गन्ने का रस। जी हाँ, शुगर कैन का जूस। उससे हम क्या बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं। और आप सभी को पनीर बहुत पसंद है ना बच्चों, तो आपको याद है पनीर किससे बनता है? पनीर दूध से यानी कि मिल्क से बनता है। नेक्स्ट है चिप्स। सो एवरीबडी लाइक चिप्स, राइट? तो आपको पता है चिप्स किससे बनता है? आलू यानी कि पोटैटो से। और हम सबको बिस्किट भी बहुत पसंद है। बिस्किट को हम हिंदी में बिस्कुट कहते हैं। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? बिस्कुट। तो बिस्कुट पता है कैसे बनता है? हाउ इट इज मेड अप ऑफ? मैदा एंड शुगर, यानी कि मैदा और शक्कर। और चीनी किससे बनती है? चीनी गन्ने से बनती है। शुगर ऑल्सो मेड अप ऑफ शुगर कैन। और चाउमीन यानी कि नूडल्स, आपको पता है कैसे बनता है? नूडल्स बनता है मैदा से। तो ये हमारी चीजें हैं जो इन चीजों से बनती हैं बच्चों। नेक्स्ट है घी। तो एवरीबडी लाइक घी, राइट? तो घी किससे बनता है? दूध से बनता है। और दही, दही किससे बनता है? दही भी दूध से बनता है, यानी कि दही का मतलब कर्ड। सो हाउ कर्ड मेड अप ऑफ? कर्ड मेड अप ऑफ मिल्क, राइट बच्चों? तो ये हमारी चीजें हैं। तो बच्चों, इन सभी बुक बैग को आप अपनी पुस्तिका में कीजिएगा और सुनिएगा। धन्यवाद।